हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधि गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करें क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है इसका tan x इक्वल टू √3। ओके बेटा, आपने इसकी इंट्रोडक्शन में देखा था प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है आपके पास, द सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो सोल्यूशन आएंगे वो आएंगे 0 से लेके 2 पाई के बीच में, बट 0 इंक्लूडेड है उसमें। ओके बेटा, तो आप अभी देखेंगे इसको tan x है ना। फर्स्ट आप ले रहे हैं tan x इक्वल टू √3। ओके बच्चे, सॉल्व करेंगे आप लिखेंगे वी नो दैट tan x इक्वल टू √3। ठीक है, tan x √3 कब होता है बेटा, जब tan π/3 होता है। ठीक है, π/3 का क्या मतलब है बेटा, पाई होता है 180, 3 से आप डिवाइड करेंगे 180 को तो कितना एंगल आएगा 60। ठीक है, tan 60 आपके पास क्या होता है √3। ओके बच्चे, और आप आगे देखेंगे, अब आपने देखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। और नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट है वो किसका है, टैन का है। क्वाड्रेंट किसका है, टैन का। टैन और कॉट इसका रेसिप्रोकल है। ओके बच्चे, तो आप लिखेंगे पाई प्लस एक्स। अब इसका दूसरा जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, पाई प्लस एक्स, है ना। तो पाई प्लस एक्स, एक्स क्या एंगल है आपके पास, टैन पाई प्लस एक्स क्या है बेटा आपके पास, π/3। ओके बच्चे, तो आपने इसको लिखा π/3, तो क्या बना आपके पास ये tan 4π/3। कैसे, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हो, 3 पाई प्लस पाई कितना हो गया 4 पाई, 4 पाई/3 ये आ गया 4 पाई। ओके बच्चे, तो ये भी आपको क्या आंसर देगा, √3 देगा। ओके बेटा, क्या आंसर देगा आपको, √3। ओके, एक आपके पास π/3 आ गया, एक आपके पास 4 पाई/3, और आपके पास tan कहीं पे भी पॉजिटिव नहीं होता, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर इसके जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो क्या है, देयरफॉर द प्रिंसिपल सोल्यूशन आर x इक्वल टू π/3 एंड ऑफ लिखो बेटा, ऑफ पाई क्या है यहाँ पे, ऑफ द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ x इक्वल टू π/3 एंड 4 पाई/3। क्लियर है बच्चे। अब आपको इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनरल सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, कल आपने इसके फॉर्मूले देखे थे जनरल सोल्यूशन के, 3 फॉर्मूले आए थे आपके पास, है ना। तो वो कौन कौन से थे आपके पास, एक आया था sin x इक्वल टू sin y, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, और n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस -y, n बिलोंग्स टू z। tan x इक्वल टू tan y, x इक्वल टू n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके बच्चे, अब हमारे पास ये किसका है, tan है आपके पास। क्लियर है बच्चे, tan x है, तो tan x क्या है आपके पास, √3 है। ओके, तो आपने यहाँ पे वैल्यू ली, एक tan x आया, दूसरा क्या आया था आपके पास √3 आपने क्या लिया था, π/3, है ना, π/3। ओके बच्चे, ये x हो गया, ये आपके पास y हो गया। क्लियर है बेटा, तो आपने इसका फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू n पाई प्लस y। ओके, तो y यहाँ पे क्या है आपके पास, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस π/3। क्लियर है बच्चे, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके बेटा, तो आपके पास ये इसका क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड वाला है sec x इक्वल टू 2। ओके, आपको क्या दिया है, sec x इक्वल टू 2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। we know that sec x2 कब होता है बेटा, आप देखिए sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का। cos क्या आएगा 1/2, cos 1/2 कब होता है, 60 पे होता है ना।
कॉस 1/60 पे होता है तो सेक कब होगा, फिर सेक भी 60 पे होगा, 2 है ना, तो सेक क्या लिखेंगे आप 60 क्या आएगा π/3 इज इक्वल टू 2। ओके, ये आ गया। और दूसरा इसका सोल्यूशन अब आपने देखना है कॉस जो है आपके पास कहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए आपने देखना है कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चे, आपने ये सारी वैल्यूज याद करनी है बेटा, जब आप लर्न कर लेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा। कॉस एक्स सेक एक्स है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मतलब आपके पास क्या बनेगा 2π माइनस एंगल बनेगा आपके पास। ठीक है, तो आप लिखेंगे सेक 2π माइनस π/3। क्लियर है बच्चे, ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू है आपके पास 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 निकला पाई तो कितना आ गया 5π/3। क्लियर है, ये आ गया। और ये भी आपको क्या है वैल्यू देता है 2 वैल्यू देता है, ये भी आपको क्या वैल्यू देता है 2 वैल्यू देता है। तो आपके पास बेटा जनरल सोल्यूशन क्या, प्रिंसिपल सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ एक्स क्या आया बच्चे आपके पास π/3 और दूसरा क्या आया 5π/3। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपने इसका क्या निकालना है अभी, जनरल सोल्यूशन। क्लियर है बच्चे, लिखेंगे आप इसका सेकंड पार्ट है जो आपके पास जनरल सोल्यूशन। ओके, आपने देखना है इसकी दो वैल्यू क्या आई थी, एक सेक एक्स है, दूसरी वाई क्या लेना है आपने सेक, पहली वाली जो वैल्यू आई है आपके π/3। क्लियर है बेटा, π/3 आपने लिया। ओके, अब आप सेक एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये कॉस का रेसिप्रोकल है तो इसमें कॉस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x। क्लियर है बच्चे, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे cos x इक्वल टू cos π/3। ठीक है बच्चे, जब आपने 1/cos किया 1/ किया तो एक क्रॉस हो गया तो cos इधर चला गया, ये इधर आ गया। ठीक है बेटा, cos x इक्वल टू cos π/3 आ गया। ओके, तो आपने इसका क्या, इसकी फॉर्मूले में क्या वैल्यू थी इसकी, x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस वाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके बच्चे, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है बच्चे, ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड पार्ट था वो क्या था, cot x माइनस √3। थर्ड पार्ट है आपके पास cot x माइनस √3। क्लियर है बच्चे, ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, यस, आपने बच्चे देखा cot x अब माइनस वैल्यू दे रहा है, ये बेटा माइनस वैल्यू दे रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पहले तो आप इसको लिख लेंगे, जो सिंपल इसकी वैल्यू आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कौन सी आती है, वी नो दैट cot x आपके पास बेटा माइनस रूट, तो tan का रेसिप्रोकल हुआ, tan अब 1/3 कब देता है आपको π/6 पे, यस है ना, π/6 पे। ओके बेटा, तो π/6 पे ये देता है 1/√3, तो cot क्या आ जाएगा आपके पास √3। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे π/6 इज इक्वल टू √3। अभी हमने पॉजिटिव वैल्यू बताई है आपको। ठीक है, बट ये इसका जनरल सोल्यूशन नहीं आएगा, इसका जनरल सोल्यूशन जब ये नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू के लिए आपने देखना ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो tan का क्वाड्रेंट है ये छोड़ के बेटा दो क्वाड्रेंट इसके पास है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे, एक पाई माइनस एक्स एंगल बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे 2π माइनस एक्स एंगल। ठीक है बच्चे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे दस cot पाई माइनस π/6 क्या आया, इसका आंसर क्या आया 6π माइनस कितना हुआ पाई, तो कितना हुआ cot 6π, सॉरी ये मैंने फर्स्ट पाई वाई लिया ना ये वाला, तो आपके पास आएगा 5π और आएगा 6। ओके, और ये बच्चे ये किसकी वैल्यू आ गया आपके पास माइनस cot π/6 हो गया। ठीक है, और क्या वैल्यू आई दूसरी यहाँ पे ये माइनस √3। ओके, नेक्स्ट एक और आएगा आपके पास cot 2π माइनस π/6। यस, अब बच्चे ये इसकी वैल्यू निकालो आप, 6 2 ज़ा 12, 12 में से 1 गया कितना है 11 11π/6।
ओके बच्चे, तो ये भी आपके पास क्या बनता है, माइनस कॉट क्या आएगा ये π/6। ओके बच्चे, तो ये भी आपके पास यही वैल्यू देगा, है ना। तो आपके पास जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आए कॉट के वो कौन कौन से आए, देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ x इक्वल टू 5π/6, एक तो ये आया, दूसरा क्या है 11 वाला, है ना, एंड 11π/6। ओके बच्चे, अब आपने इसका क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन। सेकंड वाला पार्ट है आपके पास जनरल सोल्यूशन है इसका, ठीक है बच्चे। जनरल सोल्यूशन में आपके पास क्या है बेटा, कॉट x आपके पास है ना, और दूसरा इसकी क्या वैल्यू आएगी, दूसरी कॉट x है, और दूसरा कॉट फर्स्ट वाली वैल्यू क्या आई थी 5π/6। ओके बच्चे, नेगेटिव वैल्यू यहीं पे दे रहा है ना ये, इसलिए आपने ये लिया, ठीक है। और ये कॉट जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, 1/tan x का, है ना, ठीक है। कॉट x को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan को 1/cot x भी लिख सकते हैं, है ना। तो आपने बच्चे ये देखा, आप इसको लिख लेंगे tan x इज इक्वल टू tan 5π/6। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आपने देना है tan का, आपने क्या फॉर्मूला देखा था, x इक्वल टू n π प्लस, अब y यहाँ पे क्या है 5π/6, और n बिलोंग्स टू आपके पास क्या आएगा बच्चे, इंटीजर, ठीक है। ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब आपने नेक्स्ट देखना है बेटा, नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट। कौन सा है, फोर्थ पार्ट। वहाँ पे आपके पास है कोसेक x इक्वल टू -2, ये भी नेगेटिव वैल्यू आई है ना, तो नेगेटिव वैल्यू आई, पहले तो आप लिखेंगे इसको, वी नो दैट, क्लियर है बच्चे, वी नो दैट आपके पास जो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसकी वैल्यू है कोसेक x की, वो लिखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या आती है, ये किसका, साइन x का रेसिप्रोकल है ना, तो साइन x 1/2 कब होता है, 30 पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कोसेक π/6 पे आपके पास क्या वैल्यू आती है, 2 आती है, ठीक है बेटे। ओके, इसको चाहे ना लिखें आप, ओके। फिर बच्चे आप लिखेंगे 10, आपने ये पॉजिटिव वैल्यू दी है अभी ये प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका नहीं होगा ये, ठीक है। जो नेगेटिव वैल्यू देगा वही इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। क्लियर है बच्चे। अब आपने देखा इसका जो क्वाड्रेंट है कोसेक का, वो सेकंड और फर्स्ट होगा, इसमें दोनों में पॉजिटिव होता है, बट नेगेटिव किस में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। आप ये दोनों में वैल्यू निकाल के ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन है, एक π+x करेंगे एंगल, और दूसरा 2π - x करेंगे। क्लियर है बेटा। आपने लिखना है बच्चे कोसेक π + π/6 इज इक्वल टू, वैल्यू निकाल दें बेटा इसकी, कोसेक 6π, और ये कितना आ गया 7π/6। ओके बच्चे, 7π/6 पे आपके पास ये क्या वैल्यू देता है, कोसेक माइनस नेगेटिव हो जाता है, कोसेक π/6 हो जाता है। क्लियर है बच्चे। तो क्या आएगा आपके पास -2, है ना। और नेक्स्ट आपके पास एक और वैल्यू देगा ये 2π - π/6 पे, है ना, इस पर भी ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको सॉल्व कर लें, कोसेक 6 × 2 = 12, 12 में से एक किया तो कितना आया बेटा 11π/6। ओके, यहाँ पे भी ये क्या आएगा, कोसेक नेगेटिव हो जाएगा आपके पास π/6, और क्या दे रहा -2। क्लियर है बेटा। और आपके पास प्रिंसिपल सोल्यूशन जो है वो क्या है बेटा, प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ x इक्वल टू, फर्स्ट आया आपके पास 7π/6 एंड दूसरा क्या है 11π/6। क्लियर है बच्चे। अब आप इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन, ठीक है बेटा। जनरल सोल्यूशन में आपको ये दिया था कोसेक x दिया था, और कोसेक की जो ये वाली वैल्यू ये नहीं लेनी है आपने, ये पॉजिटिव है ना, ये सिर्फ आपको बताया गया कि कौन से क्वाड्रेंट में π/6 पे ये क्या होता है 2, बट आपने नेगेटिव निकाल के बताना होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन में, ठीक है। कोसेक x आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू थी 7π/6। ओके बच्चे, आपने लिखना है कोसेक x किसका रेसिप्रोकल है, साइन x का, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1/sin x। ओके, और बेटा आप लिखेंगे
साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई/6, ठीक है। ये 1/साइन हो जाता है, 1/साइन, साइन इधर और ये साइन इधर, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू। ओके, तो एक्स क्या आया बच्चे आपके पास, n पाई प्लस -1, n जो इसका फॉर्मूला वही डालेंगे आप बेटा, पाई/6। ओके, n बिलोंग्स टू आपके पास इंटीजर है ना। ये आपने फॉर्मूले लर्न करने हैं सारे। ओके, थैंक यू बेटा।